हेलो दोस्तों, आज मैं एक और ट्रू स्टोरी के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये एक 14 साल के बच्चे की कहानी है जिसे मैं 14 साल की उम्र में ही मौत की सज़ा दे दी गई थी। आज से 79 साल पहले अमेरिका में ये घटना घटी थी। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना थी। उसका कसूर बस इतना था कि वह श्वेत था। अदालत ने सिर्फ 10 मिनट में उस बच्चे को मौत की सज़ा सुना दी थी, जिसके बाद उसे इलेक्ट्रिक चेयर में बांधकर बिजली का झटका दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया था। उसे इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठाकर 5380 वाट का करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये खौफनाक घटना साल 1944 में घटी थी। उस बच्चे का नाम था जॉर्ज स्टेनी। वह एक श्वेत था, यानी अफ्रीकन अमेरिकन। उस समय रंग के कारण लोग आपस में भेदभाव खूब करते थे, इसलिए बच्चे को सजाए मौत देने का फैसला एक तरफा था। जिस जजों ने ये फैसला सुनाया था वह सभी श्वेत थे। जॉर्ज के बारे में ये कहा जाता है कि वह थोड़ा गुस्सैल और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। 23 मार्च 1944 को जॉर्ज जब अपनी छोटी बहन कैथरीन के साथ घर के पास खेल रहा था, तभी वहाँ साइकिल पर सवार दो लड़कियाँ आकर रुकी। दोनों बहनी थे। एक का नाम बेटी, उम्र 11 साल, और मैरी, उम्र 8 साल था। दोनों श्वेत थी और दोनों ने जब जॉर्ज और कैथरीन के पास में खेलते देखा तो उनके पास गई और उनसे कहा कि हम एक खास फूल की तलाश कर रहे हैं और काफ़ी देर से ये फूल हमें नहीं मिल रहा है। तब जॉर्ज ने कहा कि मुझे पता है वह फूल कहाँ मिलेगा। फिर वह लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चल पड़ा। उसकी बहन कैथरीन भी उनके साथ थी। फिर बाद में जॉर्ज और कैथरीन वापस घर आ गए। उधर शाम हो गई, लेकिन बेटी और मैरी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। दोनों के माता पिता परेशान हो गए, इसलिए इनके माता पिता और उनके घर वाले सब लड़कियों को ढूंढने लगे। तभी उनको पता चला कि आखिरी बार जॉर्ज के साथ देखी गई थी। लड़कियों के माँ बाप और घर वालों के साथ मिलकर जॉर्ज के पिता भी उसने ढूंढने में मदद कर रहे थे। उन्होंने आसपास के इलाके में खूब ढूंढा, पर उन्हें वो लड़कियां कहीं नहीं मिली। अगले दिन उनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ में मिली। दोनों के सिर में गहरी चोट थी, जिनके कारण उनकी मौत हुई थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर जॉर्ज को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ की। बाद में पुलिस की ओर से स्टेटमेंट आया कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने दोनों लड़कियों का कत्ल किया है। वह 11 वर्षीय बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता था। उनके बीच हाथापाई हुई और जॉर्ज ने लोहे की रॉड से उनके सर पे मारा, जिससे दोनों की मौत हो गई। चोट बहुत गहरी थी, इसलिए सर के 4-5 टुकड़े हो गए थे। पुलिस के रिटन स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है, जबकि उस स्टेटमेंट में जॉर्ज के साइन तक नहीं थे। जॉर्ज को 3 महीने तक कोलंबिया की जेल में रखा गया। उसे उसके फैमिली से मिलने तक भी नहीं दिया गया। इसी बीच जॉर्ज के पिता को नौकरी से भी निकाल दिया गया। उनके घर को भी खाली कर दिया गया। इस केस के सभी जज, जूरी मेंबर सभी श्वेत थे, इसलिए इस केस में भेदभाव किया गया। जूरी मेंबर ने जॉर्ज के एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने जो पुलिस स्टेटमेंट में दिया था उन पर विश्वास किया। जॉर्ज का वकील पॉलिटिक्स में आना चाहता था,
इसलिए उसने इस केस को अच्छी तरह से नहीं लड़ा। वह जानता था अगर वह उनके खिलाफ हो गया तो उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। उसने पूरी कार्रवाई के दौरान सिर्फ एक दलील दी, उससे अडल्ट के तौर पर ट्रीट ना करें क्योंकि वह भी माइनर है। बट उसकी दलील खारिज कर दी गई। उस समय कोर्ट रूम में काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी के सभी गोरे थे। किसी भी अश्वेत को कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पाया गया था कि किसी भी लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। जॉर्ज की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, ना ही जॉर्ज से क्रॉस चेक किया और ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया गया। जॉर्ज के पास जूरी का फैसला आया, जज के पास जूरी का फैसला आया। सिर्फ 10 मिनट में जज ने फैसला सुनाया। जॉर्ज को दोषी मानते हुए उसे मौत की सजा सुना दी गई। उस समय सजाए मौत का तरीका इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाकर करंट देकर मारना था। इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी नहीं करने दी गई। जॉर्ज को फैमिली को पहले से ही शहर से बाहर भगा दिया गया था। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने गवर्नर से मर्सी के लिए अपील की गई, बट उसकी अपील भी रिजेक्ट कर दी गई। 16 जून 1944 को सुबह 5 बजे जॉर्ज को एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ उसे इलेक्ट्रिकल चेयर में बैठाया गया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए, लेकिन वो चेयर में फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसकी हाइट कम थी। फिर उसे वहाँ पढ़ी किताबों के ऊपर बैठाया गया। ये कहा जाता है कि वो किताब भी बाइबल थी। उसके बाद उसे लोहे की कैप पहनाई गई और जॉर्ज को 2400 वोल्ट का झटका दिया गया। इस कानूनी मर्डर के बाद जॉर्ज अमेरिका में सबसे कम उम्र में मौत की सज़ा पाने वाला बन गया। साल 2014 में इस केस को दोबारा ओपन किया गया, जिसमें ये माना गया कि उसके साथ अन्याय हुआ था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बेगुनाह को दर्दनाक तरीके से सजाए मौत दे दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक जॉर्ज स्टिनी की, जिसको 14 साल की उम्र में सजाए मौत दी गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।